नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल करण सॉल्यूशन 2.8 में आपका स्वागत है। आज हमने एक पहला वीडियो बनाया है 8.1 का अभ्यास प्रश्नावली। देखिए त्रिकोणमिति में आज हम पढ़ाएंगे प्रश्न नंबर 6 से 11 तक। आपकी अभ्यास समाप्त हो जाएगी, फिर अगले अभ्यास पढ़ाएंगे। अगर आपने हमारा वीडियो नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाइए, वो देखिए। 1 से 5 तक प्रश्न हैं। देखते हैं प्रश्न पर आते हैं। कोण बी न्यून कोण हो जहां कास ए बराबर कास बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी। तो सबसे पहले हम लेते हैं कास ए। कास ए बराबर होगा क्या? आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण, तो आधार इसका होगा AC और कर्ण क्या होगा? AB। अब आते हैं cos B। cos B वही होगा आधार बटे कर्ण। आधार बटे कर्ण। थीटा कोण यहाँ पर बनेगा, जो इसका आधार होगा वो क्या होगा? BC और कर्ण वही रहेगा AB। अब बात आती है प्रश्नानुसार। जो प्रश्नानुसार दे रखा है, प्रश्न में जो उसने कहा है वो देखते हैं। cos A बराबर cos B। cos A बराबर cos B, तो cos A का मान जो है AC बटा BC, AC बटा AB, AC बटा AB, और cos B का मान है BC बटे AB। अब देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ कहीं पर लिखा है 2/3 बराबर 4/6, तो आप किस प्रकार से करते हैं? इसको क्या करते हैं? पलट देते हैं। भाग में होता है तो इसको पलट देते हैं, तो 6/4 हो जाएगा। ठीक उसी प्रकार AC बटे AB और गुणे AB बटे BC, AB बटे BC, तो AB से AB कैंसिल, C से C कैंसिल, तो यहाँ पर क्या बचा? A बटा B, अर्थात A बराबर B। यही हमें प्रूव्ड करना था, प्रश्न नंबर 7 देखिए। काट थीटा बराबर 7/8, तो पहला इसमें दे रखा है 1 प्लस साइन थीटा, ब्रैकेट बंद है, फिर 1 माइनस साइन थीटा बटे 1 प्लस कास थीटा 1 माइनस साइन थीटा, और दूसरा है काट स्क्वायर का मान बताइए। देखिए हम सबसे पहले इसमें ज्ञात करते हैं कि कॉट थीटा बराबर होता क्या है? कॉट थीटा बराबर होता क्या है? आधार बटे लंब। आधार बटे लंब किसके बराबर है? 7/8 के। तो आधार हमारा आया इसमें 7 और लंब आया 8। अब हमें निकालना होगा कर्ण, तभी हम आगे बढ़ सकते हैं। कर्ण बराबर होता क्या है? एक होती है प्रमेय पाइथागोरस प्रमेय से। आप लिखित परीक्षा दे रहे हैं, एक भी स्टेप नहीं छोड़ना होगा। क्या होगा? कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर बराबर 7/7। लंब कितना है? 8 का स्क्वायर और प्लस आधार कितना है? 7 का स्क्वायर, तो 8 × 64 और 7 × 49 और अंडर रूट कब लगेगा? जब यहाँ से वर्ग हटाएंगे, तो 9 × 4 = 13, 6 × 4 = 10, 1 = 11, √13। तो हमारा जो कर्ण आया वो कितना आया? 113 अब इसमें हमें साइन निकालना होगा और कास निकालना होगा। तो साइन थीटा बराबर होता क्या है? लंब बटे कर्ण। तो थीटा कोण यहाँ है, तो लंब कितना होगा इसका? 8 और कर्ण कितना होगा? √113। अब कास बराबर क्या होता है? आधार बटे कर्ण। अब आधार कितना है? 7 और कर्ण कितना है? √113। अब आता है बात
प्रश्नानुसार की। प्रश्नानुसार उसमें क्या दे रखा है वो नोट कर लेते हैं। 1 प्लस साइन थीटा और 1 माइनस साइन थीटा और बटे 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। अब इनके मान डाल देते हैं। देखिए साइन का मान कितना आया 1 तो है ही है, और साइन थीटा का मान आया 8/√113 और फिर आता है 1 प्लस और 1 माइनस 8/100√13 और बटे में 1 प्लस कॉस का मान आया 7/113 और फिर आता है 1 माइनस 7/√113। अब देखिए यहाँ पर एक सूत्र बनता है a माइनस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी और a माइनस बी। ये आपको दिख रहा होगा कि एक बार प्लस में है एक बार माइनस में है, तो क्या करेंगे इसको हम एक बार प्लस में एक बार माइनस में है तो इसको होल स्क्वायर लिख सकते हैं 1 माइनस 8/√113 का होल स्क्वायर और बटे 7/113 अंडर रूट का होल स्क्वायर 1 माइनस, ये हम लिख सकते हैं। अर्थात अब क्या होगा 1 माइनस 8 × 64/113। रूट की अगर 2 बार गुणा करते हैं तो वही मान आता है। जैसे कहीं पर लिखा है 5 रूट गुणे रूट 5 तो बराबर कितना आएगा 5, क्योंकि 5 25 तो इसका मान कितना आया रूट का 25 मान आया। तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं बटे 1 माइनस 7×49/113, ये बात लिख सकते हैं। अब देखिए अब 13 एक कम 13 घटाते हैं, 13 एक कम 13 113 माइनस 64 और बटे 113 बटे फिर 113 कम 113 माइनस 49/113 बराबर। अब यहाँ से देखिए 13 से 4 जाएंगे, 13 से 4 जाएंगे तो कितने बचेंगे 9, कितने बचेंगे 9। अब यहाँ पर बचा 10, 10 से 4 जाएंगे कितना बचेगा, 10 से 6 जाएंगे कितना बचेगा 4 और बटे 113। अब देखिए 13 से 9 जाएंगे, 13 से 9 जाएंगे तो 13 से 9 जाएंगे कितना, 13 से 9 जाएंगे कितना बचेगा 4 और यहाँ पर बचा 10, 10 से 4 जाएंगे कितना बचेगा 6 और बटे 113। अब 113 से 113 कैंसिल तो यहाँ पर आया 49/64, यही हमारा पहला आंसर हुआ। दूसरा आंसर बता रहा है कि कॉट स्क्वायर थीटा का मान बताइए। तो कॉट स्क्वायर थीटा दे रखा है 7/8, इसको स्क्वायर कर देते हैं तो क्या आ जाएगा 7×7=49/8×64। दूसरा हमारा मान ये आया और पहला मान हमारा ये आया। यही दोस्तों इस प्रश्न में पूछ रहा था। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, यदि cot a बराबर 4 तो जांच कीजिए कि 1 माइनस tan स्क्वायर 1/1 प्लस tan स्क्वायर a बराबर cos स्क्वायर माइनस साइन स्क्वायर है या नहीं है। तो देखिए cot a बराबर 4/3। अब ये 4/3 कैसा आया ये देखिए कि जैसे कहीं पर लिखा है 3x 4 बराबर 4 तो x बराबर 4/3 तो लिखेंगे ही। तो इसी प्रकार जब 3 cot a बराबर लिखा था तो cot बराबर 4/3 आया। अब cot बराबर होता क्या है, cot a बराबर होगा क्या, cot a बराबर होगा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब। तो आधार कितना हुआ 4 और लंब कितना हुआ 3, यानी लंब हुआ 3 आधार हुआ 4। अब आप कर्ण निकालने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय का प्रयोग करिए। पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, इसमें कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, प्लस आधार स्क्वायर। लंब कितना इसका है 3 का स्क्वायर और प्लस आधार है 4 का स्क्वायर बराबर 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16 अंडर रूट 25 और कितना आया 5। तो आपका जो कर्ण आया वो कितना आया 5। अब देखिए जो दिया है उसके मान निकालते हैं। पहले tan के मान निकालेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। तो tan बराबर क्या होता है, tan बराबर होगा लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। लंब कितना है 3 और आधार कितना है 4। अब हमें निकालना होगा cos A। cos का मान कितना है, क्या होता है cos, आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार कितना है 4 और कर्ण कितना है 5। अब निकालना होगा sin A। sin होता है लंब बटे कर्ण। तो लंब कितना इसका है 3 और कर्ण कितना है 5। अब बात आती है प्रश्नानुसार की। प्रश्नानुसार परीक्षा में आपको इसी प्रकार लिखना है, अर्थात आपके नंबर कम हो जाएंगे अगर स्टेप कम होगा। तो tan 1 माइनस tan स्क्वायर A बराबर 1 प्लस tan स्क्वायर A बराबर cos स्क्वायर A माइनस sin स्क्वायर A। अब देखिए हमारे पास दो साइडें हैं, एक साइड होती है बाएं हाथ, एक होती है दाएं हाथ, जिसे लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड रखो। देखिए अब मान रखिए 1 माइनस tan का मान कितना था 3/4 का होल स्क्वायर, 1 प्लस 3/4 का होल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पर लिखते हैं सबसे पहले LHS बराबर RHS, यानी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। अब देखिए इसका भी मान रखते हैं, cos का मान कितना है, cos का मान है 4/5 का होल स्क्वायर माइनस साइन का कितना है 3/5 का होल स्क्वायर। अब देखिए 4 1 माइनस 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16 और बटे फिर 1 प्लस 3 तियाँ 9, 4 चक्कू 16। फिर आप क्या करेंगे, इसको भी करते हैं, 4 चक्कू 16 और 5 25, 3 तियाँ 9, 5 25। अब 16 एकम 16, 16 एकम 16 और माइनस 3 बटे 16 फिर क्या होता है, फिर हम लिखते हैं 16 एकम 16 और 9 25/16, 25/16। अब यहाँ ले लेते हैं 16 से 9 जाएंगे कितना बचेगा 7, और वो बराबर है हर, तो उसको उसी प्रकार लिखते हैं। अब देखिए अब देखिए 16 से 9 जाएंगे कितना बचेगा, यहाँ पर बचेगा 7। फिर 16 से 16 ये कैंसिल और बटे में ये 25। अब बराबर 7/25, यानी LHS बराबर है RHS के। यही हमें प्रूव्ड करना था, तो लेफ्ट हैंड साइड यानी राइट हैंड साइड बराबर हैं। प्रश्न नंबर 9 देखिए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, यदि tan A बराबर 1√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करो। पहला है sin A cos C प्लस cos A sin C, दूसरा है cos A और cos C माइनस sin A और sin C। तो सबसे पहले tan A बराबर होगा क्या, tan A बराबर होगा लंब बटे आधार, यानी 1/√3। तो लंब इसका है 1 और आधार इसका है √3। तो कर्ण निकालने के लिए वही प्रमेय का प्रयोग करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय से।
क्या होती है पाइथागोरस प्रमेय? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। तो लंब इसका कितना है 1 और आधार कितना है √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर 1 और इसका रूट का जो करेंगे तो कितना होगा 3 होगा और 1 3 कितना होता है 4 और √2। तो कर्ण आया कितना 2, कर्ण आया 2। अब ए के सभी मान हम पहले निकाल लेते हैं। तो ए के जो मान हैं वो सबसे पहले कौन कौन से दिए हैं इसमें? साइन ए, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण। तो लंब इसका है 1 और कर्ण है 2। अब आता है कॉस ए, कॉस ए होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार √3 कर्ण 2। अब बात आती है साइन सी की। ये तो ए के मान हुए, अब मान निकालते हैं सी के। जो सी के मान हैं वो निकालते हैं। तो सी साइन सी यानी थीटा कोण अब यहाँ पर बनेगा। तो साइन सी बराबर होगा लंब बटे कर्ण। तो अब लंब सामने की भुजा होती है लंब, कर्ण वही रहता है, तो √3/2। अब कॉस सी बराबर होगा आधार बटे कर्ण, आधार बटे कर्ण। तो आधार क्या होगा इसका 1 और कर्ण कितना होगा 2। अब आते हैं प्रश्नानुसार। तो पहला प्रश्नानुसार में क्या दे रखा है? प्रश्नानुसार हेडिंग डालेंगे, फिर लिखेंगे क्या लिखा है साइन ए और कॉस सी प्लस कॉस ए और साइन सी। तो जो दिया है उसके मान लिख लेते हैं। साइन ए का मान जो है वो आपका कितना है 1/√2 और गुणे, जब कोई निशान नहीं होता है तो गुणे का निशान होता है। अब आती बात है कास सी की। तो कास सी का मान कितना दिया है 1/2, ये देखिए लिखा है, ठीक है। प्लस का निशान लगा है तो प्लस लगा दीजिए। कास ए का मान, अब कास ए का मान यहाँ देखिए है तो √3/2 और गुणे साइन सी का मान यहाँ देखिए है √3/2। अब आप गुणा कर लीजिए, तो ऊपर की ऊपर गुणा करेंगे 1 ही आएगा, 2 दूनी 4। अब रूट से गुणा करेंगे तो कितना आएगा 3 और 2 दूनी 4। तो यहाँ 3 और 1 जोड़ेंगे कितना होगा 4 और बटे में हर बराबर है तो 4। तो इसका जो मान आया वो कितना आया 1। अब बात आती है दूसरे की। दूसरा क्या दे रखा है कॉस ए और कॉस सी और माइनस साइन ए और साइन सी। जो दे रखा है उसी के हम अकॉर्डिंग मान रखते हैं। तो कास ए का मान कितना है? कास ए का मान है √3/2। देखिए कास ए का मान 3/√2। कास सी का मान कितना है गुणे 1/√2, सॉरी 1/2। अब माइनस लगा है तो माइनस लगाते हैं। साइन ए का मान कितना है 1/2 और गुणे साइन सी का मान कितना है? साइन सी का मान है √3/2। अब देखिए यहाँ से ऊपर गुणा करेंगे कितना होगा √3, 2 दूनी 4 और माइनस ऊपर गुणा करेंगे कितना होगा √3 और 2 दूनी 4। अब √3 से √3 जाएगा कितना बचेगा 0 और बटे में कितना होगा 4। तो भाग करेंगे 4 से 0 में तो 4 0 0। यही हमारा एक पहला आंसर ये हुआ और दूसरा आंसर हमारा ये हुआ। यही हमें इस प्रश्न में करना था। प्रश्न नंबर 10 देखिए, PQR में जिसका कोण Q समकोण है, PR + QR बराबर 25 है, PQ बराबर 5 है, साइन P cos P tan P के मान बताना है। आपको घबराना बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल दिमाग ही नहीं लगाना है, हम समझाते हैं। आप देखिए मान लेते हैं यहाँ पर x + y बराबर 25, x + y बराबर 25। अच्छा देखिए x + y बराबर 25। अब क्या करते हैं y बराबर मान लेते हैं, जब उधर ले जाएंगे तो क्या होगा ये x हो जाएगा। ये बात माना आपने। ये क्या है आपका इतना क्या हो गया कर्ण हो गया। कितना हो गया ये कर्ण हो गया, ठीक है। ये कर्ण तो है ये। अब क्या करते हैं, अब वही डालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से। पाइथागोरस
प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या होगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर और प्लस आधार का स्क्वायर। इसका लंब कितना है, x मान लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर कोई संख्या जब नहीं होती है तो x मान लेते हैं, कुछ भी मान लेते हैं। आधार है 5 का स्क्वायर करते हैं। अब कर्ण का स्क्वायर क्या दे रखा है, 25 माइनस एक्स, इसका भी स्क्वायर करते हैं। अब एक दोस्तों सूत्र बनता है यहाँ पर a माइनस बी का होल स्क्वायर, क्या होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और माइनस 2ab। अब इसको ध्यान से देखिए, यहाँ पर वही फार्मूला प्रयोग होगा, तो क्या होगा 25 का स्क्वायर और प्लस b यानी x का स्क्वायर और माइनस 2 और गुणे 25 और गुणे x बराबर, अब ये देखिए क्या होगा x स्क्वायर और 25। अब यहाँ पर क्या होगा 625 हो जाएगा, 25 का स्क्वायर करेंगे और यहाँ पर x स्क्वायर और माइनस 50 दूनी 25 दूना 50x और बराबर x स्क्वायर और प्लस 25। x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल, यहाँ पर 50x बराबर 25 और माइनस 625, तो यहाँ पर माइनस 50x बराबर माइनस 600, 625 से 25 जाएंगे कितना बचेगा 600, तो x स्क्वायर बराबर क्या होगा माइनस 600 और बटे माइनस 50, 0 से 0 कैंसिल, माइनस से माइनस कैंसिल, तो 12 पंचे 60, यानी जो x की वैल्यू आई वो कितनी आई 12 आई, x की वैल्यू कितनी आई 12। अब आपका देश क्या रखा था इसमें x प्लस वाई, y बराबर इसमें दे रखा था 25 माइनस एक्स, तो y बराबर 25 माइनस 12, तो y बराबर कितना आया 13, यानी ये आई आपकी भुजा 12 और ये भुजा आपकी जो आई वो कितनी आई 13, ठीक है 13। अब आप किसी के भी मान निकाल सकते हैं क्योंकि तीनों भुजाएं आपकी ज्ञात हैं। तो यहाँ पर पहला है आपका tan p, फिर सॉरी sin p, दूसरा आपका दे रखा है cos p, फिर दे रखा है tan p। ये मान आपके दे रखे हैं, इनको आपको निकालना है। अब देखिए साइन बराबर होता क्या है लंब बटे कर्ण, और cos बराबर क्या होता है आधार बटे कर्ण, और tan बराबर क्या होता है लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इनके सभी मान रख दीजिए। लंब इसका कितना है थीटा कोण यहाँ पर बनेगा, तो लंब कितना यहाँ पर है इसका 12 और कर्ण कितना हुआ 13। अब यहाँ पर आधार कितना है 5, कर्ण कितना है 13 और लंब कितना है इसका 12, आधार कितना है 5। यही हमारे आंसर हुए इस प्रश्न के, यही हमारे। प्रश्न नंबर 11 देखिए, अभ्यास का आपकी लास्ट प्रश्न है ये। बताइए कि निम्न में लिखित में कथन सत्य है या असत्य है, कारण सहित स्पष्ट कीजिए। देखिए tan a का मान सदैव 1 से कम होता है, नहीं, tan 45 का मान अलग होगा, tan 60 का मान अलग होगा, tan 90 का मान अलग होगा, तो ये क्या है असत्य है। tan 45 का मान क्या होगा 60 का मान होगा, तो ये असत्य, इसके मान भिन्न होते हैं। कोण a, दूसरा है कोण a किसी मान के लिए sec a बराबर 12/5, sec का मान जो है 12/5 किसी भी कोण के लिए नहीं हो सकता है, क्योंकि 1 से अनंत तक के मान हो सकते हैं इसके। तीसरा प्रश्न आता है cos a के लिए कोसाइन के लिए प्रयुक्त होता है, ये सत्य है, ये इसका संक्षिप्त रूप, इसका फुल फॉर्म जो होता है कोसाइन होता है, ये सत्य है। काट a और a का गुणनफल होता है, असत्य है, क्योंकि a को अलग नहीं किया जा सकता है। अब बात आती है प्रश्न नंबर 4-5 की, किसी भी कोण थीटा के लिए साइन थीटा बराबर 4/3 असत्य है, क्योंकि 0 से 1 के बीच में मान होना चाहिए। तो दोस्तों ये हमारा वीडियो कैसा लगा, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करिए, लास्ट में ज़रूर अगर नए व्यूअर्स हैं सब्सक्राइब करिए। अगला आपको जो वीडियो मिलेगा वो आएगा 8.2 यानी 8.2 का, जो हम आपको कुछ आगे चल के
फार्मूले हैं वो आपको बता देंगे, जो 1 मिनट में, जिसे आपने त्रिकोणमिति अनुपात को देखा है, इससे भी आसान तरीके से हम आपको साइन कास के जो थीटा के मान हैं वो आपको बता देंगे। धन्यवाद दोस्तों।